कारी साहब आप क्या कह रहे हैं? यार इसको इधर से फिलहाल ले जाओ ना, सुबह से दिमाग खराब कर दिया इसने। वो आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने उनका घर बना दिया है। इतना शोर करते हैं कि क्या बताऊं। देखें अभी वो आपसे उनका इतना प्यार है। वो ये देखें, ये सारे आपके पास इधर है। वो देखें, वो एक डायनासोर का बच्चा इधर देख रहा है। मिसाला खाने देना उनको, उनके लिए अच्छा है ना। वो शोर करना। नहीं, वो कह रहे हैं हमें और मिसाला दें। वो आपसे प्यार इतना करते हैं। वहां से सारे भाई इधर आ गए, देखे अभी भी शोर मचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखें भाई साहब कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे पिजन्स के नए घर। 12 घर हैं भाई साहब, 4, 8 और 12। तो इस दफा हमने लकड़ी से बिल्कुल भी नहीं बनवाया यार। पानी आ जाता है, लकड़ी कुछ अरसे के बाद फूल जाती है, खराब हो जाती है और कबूतरों को ना ऐसे सिक्योर भी फील नहीं होता। और ये जो घर है ना भाई, ये सीमेंट और मट्टी नहीं है, ईंटें और सीमेंट है, जिसकी वजह से ना अब इन्हें पानी का कोई डर नहीं है। यहाँ पर भी एक छोटी सी बन्नी बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी गहराई में। कबूतर एक तो गहराई वाली जगह पर, दूसरा जो बिल्कुल कॉर्नर में जगह होती है ना, वहां पर खुद को सिक्योर फील करते हैं। वहां पर अंडे बच्चे देना ज्यादा अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए ये गहरे काफी ज्यादा। ये देखें 2 फीट से भी ज्यादा जगह है। कॉर्नर में वो अंडे बच्चे दिया करेंगे और दूसरा कोई भी कबूतर ना उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। यहाँ पर वो बैठेंगे तो साथ उनकी ये गैप काफी ज्यादा है, उनकी एक दूसरे के साथ लड़ाई भी नहीं होगी। बाकी स्टिकें वगैरह लगा देंगे, वो बैठेंगे यहीं से उड़कर इस रास्ते से ना बाहर को निकल जाया करेंगे। यहाँ पर भी ये देखें भाई, ये दीवारें सारी भी तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह आज पिजन हाउस का जो मिस्त्रियों का काम है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज फार्म हाउस में वेल्डर भाई का, मिस्त्री भाई का लास्ट डे है। मैंने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आज आपने ये सारे काम खत्म करने हैं, कल से यहाँ पर कोई भी कुछ काम नहीं होगा। वाह भाई, मैंने आपको बोला था कि ये गलत कर दोगे, हो गया ना वही काम। ये देखो यहाँ से इसको घुमाना जरा। घुमाओ भाई साहब। ये देखो यहाँ पर ये अब नहीं आ रहा ना, इस तरह का सेम बनाना था। भाई आपको तजर्बा नहीं है, अभी आपने नया काम शुरू किया है ना, आपको 5-10 साल और लगेंगे तब जाकर। वैसे मेरे से सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट टाइम हमने भाई बनाया ना तो कितना अच्छा बन गया पूरा। अब ये देखो यहाँ पर तो ये ठीक है, अब दूसरी साइड को खोल के चेक करो। ये देखो यहाँ पर ये बिल्कुल, ये चेक करो अब कैसे होगा। इस पे टाइम लगेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, इन पे हमारा सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो भाई हमारे किचन की छत भी डल चुकी है। किचन अब हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी हम इसके अंदर खाना बना सकते हैं। अभी नहीं बना सकते भाई, अभी कुछ दिन और लगेंगे। अब सिर्फ यहाँ पर दरवाजे खिड़की का काम रह गया, बिजली का काम रह गया और उसके बाद क्या है भाई, हाँ यहाँ पर चूल्हा वगैरह लगेगा। हमने बर्तन लाने हैं, वो तो खैर हम साथ साथ लाते रहेंगे। लेकिन ये जो कचरे वाला काम है ना यार, ये सीमेंट, ईंटें, रेत, बजरी, यहाँ से ये सारा घास पे जाता है तो घास खराब होता है, जिसकी वजह से ना मैं ये चाह रहा हूँ कि बस ये वाला काम खत्म हो जाए। बाकी छोटे मोटे काम तो हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर करते रहेंगे। रैबिट हाउस और साथ में गहनी हाउस का भी छत डल चुका है, दरवाजे वगैरह भी लग चुके हैं। अंदर हमने सफाई भी कर दी थी, बाल्टियों वगैरह को भी हमने ठीक से सेट कर दिया था। ये देखें भाई यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का घर गहनी का होगा। यहाँ पर अभी मिट्टी वगैरह डालनी है, ऊपर हमने घास लगाना है जो कि वो सामने पड़ा हुआ है, उसको अभी हमने काटना है और इस जगह पर फिट करना है। उसके बाद फिर यार ये देखें दरवाजे कितने अजीब लग रहे हैं। आज तो मुश्किल है, कल ही हम सुबह सुबह इनको रंग करना शुरू कर देंगे, कलर होगा और उसके बाद एक आधा दिन हमारे रैबिट्स को और लग जाएगा यहाँ पर आने में। खारी साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई आकर आप दिखा सकते हो डायनासोर का घर बन गया। वैसे बन गया, अभी तक तो नहीं बना, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये है डायनासोर का घर, मतलब सारी डक्स का, छोटू गैंग का, डायनासोर का, सारे डक्स जो है ना वो यहाँ पर आएंगी, अंडे देंगी। अब सीन कुछ यूं है कि ये देखें यहाँ पर आ जाएगा ऐसे एक छत, बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा और यहाँ पर भी ना एक ऐसे छत टाइप आएगा, एक कवर आएगा जिसको हम ऊपर उठाया करेंगे और यहीं से हम अंडे देख लिया करेंगे कितने अंडे आए हैं। हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस जगह से हम जाली को थोड़ा सा काट देंगे ताकि डायनासोर और छोटू गैंग जो है ना यहीं से इस रास्ते से अंदर जाएं और उन्हें किसी चीज का खतरा ना हो, क्योंकि इनके अंडों को सबसे ज्यादा खतरा तो शुएब अख्तर नारकली का होता है। ये दोनों अंदर जाते हैं और अंडे पी जाते हैं, लेकिन इससे ना सारे छोटू गैंग को टेंशन है क्योंकि ये बड़ा ढीठ है भाई। ये हमें तो काटता ही है ना, साथ में छोटू गैंग को भी काटता है। ये अभी क्या पता इसको गुस्सा आ जाए और इसको काटना शुरू कर दे, उसके पीछे लग जाए, इस बड़े वाले मेल के पीछे भी लग जाता है। हमारा मजनू सबको काटता है, डरता किसी से नहीं है। अब गए हैं उधर? अभी नहीं, ये मुझे दोगे मैं साथ लेके जाऊंगा। चलो जल्दी से आओ ना। हाँ अल्फा, किसको देख रहे हो? ओ भाई साहब ऊपर एक बिल्ली सोई हुई है। यहाँ पर ना अब एक बिल्ली नहीं है, इधर तो आजकल 3-4 बिल्लियां बैठी रहती हैं
और बिल्कुल हमसे डरती भी नहीं है, बल्कि आप तो ये हमारे से बातें करती है। अबे प्यारे बिल्ले क्या है? ओह इधर 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 नहीं जाना, बैठे रहो यार, डिस्टर्ब कर दिया। ओ जा रहा है। किधर जा रही हो? ओए इधर 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 इधर। काम करने जा रहे हैं, बहुत कर लो यार ये तो मुझे दो भाई, मुझे दो, मैं खुद अपने हाथों से। गया किधर है? भाग ही गया। ओ ये बैठा हुआ है। डव का पेड़ देखिए यहाँ पर घूम रहा है। काफी दिनों के बाद मैंने बड़ी बड़ी डव देखी है। लाफिंग डव ने यहाँ पर आकर ऐसा कब्जा किया कि बड़ी बड़ी डव नजर ही नहीं आ रही थी। बाहर आ गई, बाहर ज़ैन जल्दी पहले इधर आओ, ये बाहर आ गई है। इसको यहीं पर, वैसे तो चारा बहुत सा पड़ा हुआ है, हम और ले आए हैं क्योंकि इस तरह चारा खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसने अपने बच्चों को फीड करवानी है क्योंकि इसके बच्चे आ चुके हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। मोटी मोटी ये घूम रही थी। इधर तो नहीं कोई बच्चे अंदर है। हाँ, और जिसका पता ही नहीं था भाई, बहुत बुरा हुआ। कल रात को मैं आपको अंदर जाकर बताता हूँ। ये लो ताज़ा वाला खाओ। ये नहीं खाएगी, इसका पेट मुझे लगता है फुल है। अरे बाहर ना चली जाना। तो भाई साहब हुआ कुछ हुआ कि कल रात को ना हमें साथ वाले घर के अंदर एक बच्चा मिला है जो जिंदा तो था, लेकिन उसकी ना टांगे जो थी ना वो खाई हुई थी, मेल रैबिट ने खा ली। और वो बच्चा इस जगह पर, ऐसी वाली जगह पर ना, बिल्कुल जहां पर हम उन्हें खाना देते हैं उस जगह पर पड़ा हुआ था। अब मैंने ये समझा कि जो ब्लैक वाली फीमेल है ना वो बच्चा उसका है। बच्चे को हम जल्दी से उठा के लाए, उसे दवाई वगैरह लगाई, इस बॉक्स के अंदर रखा और उस फीमेल को भी ला के रख दिया, लेकिन वो माँ नहीं थी। बाद में पता चला कि ये वाली माँ है। फिर इसको पकड़ के लाए, इसको हमने छोड़ा, इसने जल्दी से अपनी जगह बनाई और यहाँ ना इस बाल्टी के अंदर इसने फिर और बच्चे दिए। जब सुबह हमने आकर देखा ना तो 4 बच्चे, कितने थे और कितने बच्चे थे? 5 बच्चे टोटल है इसके। 5 थे ना, 2 मर गए, 3 जिंदा थे। अभी सारे के सारे अंदर है। हमने डिस्टर्ब इसे इसलिए नहीं किया, हम सुबह से यहाँ पर फिर आए नहीं है, बस 1-2 दफा आए, ये चीजें इसे खिलाने के लिए दी और फिर वापस चले गए क्योंकि हम इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसका मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इसने बच्चे दिए हैं और ऐसा ना हो कि ये डिस्टर्ब होगी फिर वो बच्चों को पालेगी नहीं। ये देखें भाई, ये 2 बच्चे जो है ना, इसकी तो कल वो टांगे ही हमारे पहुंचते पहुंचते खा गए थे। काफी कोशिश की है कि हम इसे किसी तरीके से बचा लें, ये काफी टाइम तक जिंदा भी रहा, लेकिन बस किस्मत में नहीं था इसकी। और ये तो बिल्कुल ठीक था। सुबह बस पता नहीं कैसे, इसे भी ठंड लगी होगी क्योंकि ये जगह ही ऐसी है ना। और इसने ना अपने बाल जो है ना वो गिरा दिए थे, लेकिन ये बच्चा जब दुनिया में आया ना उसके बाद जब हमने इसे शिफ्ट किया तो यहाँ पर रातों रात इसने अपने बाल गिराए और अपने बाकी बच्चों के लिए जगह बनाई है। और बाकी सही है, सही है। हाँ, गरम गरम है। एक निकाल के दिखाओ। ओह बाल आ गए, साथ बाल आ गए। ये माशाल्लाह एक्टिव है। अभी अंदर इस तरह के ना 2 और भी हैं, रुको मैं सारी दिखा देता हूँ निकाल के एक ही दफा। एक ये रहा, एक 3 हो गए और हाँ 4 इन टोटल। हाँ 5। ये देखो, ये 2 रहे, ये चेक करो, प्यारे लग रहे हैं ना। लेकिन मुझे काफी दुख हो रहा है इन 2 का भी। मुझे ऐसा फील होता है जैसे शायद मेरे अपने बच्चे हैं। इस तरह रात को तो घर में भी सारे सैड हो गए थे जब मैंने उनको बताया कि ये हिसाब हुआ है इस बच्चे के साथ। कितना इसे दर्द हुआ होगा, मतलब कैसे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना मेल रैबिट को हमेशा साइड पे कर दूँ क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो फिर दुश्मन बन जाता है बच्चों का। उसे ऐसे लगता है कि ये बच्चे आ गए हैं तो अब बस उसकी वैल्यू कम हो गई है, ये फीमेल सारा टाइम बच्चों को देगी, तो इसलिए फिर वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को मार दें। यार मैं इसको तो जल्दी से रखता हूँ। वो फीमेल उधर बेचारी देख रही है, इंतजार कर रही है ना। हम यहाँ से निकलेंगे और फिर अपने बच्चों को आके फीड करवाएगी। अब इन 2 बच्चों को ना हम बाहर जाकर दफना देते हैं। ये देखें, फीमेल खुद ही भाग के अपने घर के अंदर चली गई अपने बच्चों के पास और ये बच्चों को बहुत अच्छे से फीड भी करवा रही है। अब जो 2 बच्चे हैं ना वो बेचारे यहाँ पर है। जहाँ पर हमने ज्ञानी को दफनाया था ना वो जगह वैसे ही अभी नरम नरम है, तो मैं ना हाथ से इसको यहाँ से थोड़ी सी जगह को ऐसे खोद के ना इन दोनों बच्चों को ऐसे बीच में रखता हूँ। इस जगह पर ऐसे मट्टी डाल देते हैं। इस 1 हफ्ते के दौरान ये तीसरी चीज़ है जिसको मैं यहाँ पर दफना रहा हूँ। पहले हमने इस जगह पर एक चिड़िया को दफनाया था जो हमें पानी में ऐसे मरी हुई मिली थी। फिर हमने अपने गैनी के बच्चे को यहाँ पर दफनाया था और आज ये 2 रैबिट्स के बच्चों को हम दफना रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमारा सारा ध्यान फार्म हाउस की तरफ होता है। मिस्त्री लगे हुए हैं तो सारा काम ख़त्म नहीं होता। मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें भी वहाँ पर चली जाए, सारा दिन हम इनको देख सकते हैं, फिर हमें टाइम टाइम पता चलता रहेगा, हम देखते रहेंगे,
फिर इस तरह के नुकसान नहीं होंगे। वरना अगर हमें पहले पता चल जाता कि वहाँ पर रैबिट का एक बच्चा आया हुआ है, हम उसे थोड़ी सी देर पहले जाकर उठा लेते तो हो सकता है कि हम इसे सिक्योर कर लेते और ये सर्वाइव भी कर जाता। भाई साहब रात हो चुकी है और कारी साहब को तो मैंने भागने ही नहीं दिया। कारी साहब अपना काम खत्म करके आज जाएंगे। ये देखो भाई क्या जुगाड़ लगा के सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अंदर जा नहीं सकते। और इस तरह ना वेल्डर भाई भी अपना काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। वो भी अपना काम सारा खत्म करने के बाद ही ना यहाँ से जाएंगे। भाई कल तक तो कोई काम छोड़ना ही नहीं है, लेकिन कारी साहब ने फिर हमें धोखा दे दिया। थोड़ा सा काम इनका बच गया, वो कहते हैं कि सुबह आगे करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी मिस्त्री मजदूर थे ना, वो सुबह नहीं आएंगे, ना वेल्डर भाई आएंगे, सिर्फ कारी साहब आएंगे। इनका थोड़ा सा काम होगा कल, ये अपना काम खत्म करने के बाद ना यहाँ से हमसे दुआएं लेते हुए चले जाएंगे। इसको देखें जरा, मुझे कितने गुस्से से देख रहा है। ओए होए होए, साथ में बच्चों ने भी शोर मचाया, वो क्योंकि उनकी माँ मेरे पास है। इसने अंडे दिए थे और मैं इसे यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि मुबारक हो, तुम्हारा नया घर तैयार हो चुका है। अब वो अंडे हम उस घर में रखेंगे और तुमने वहाँ पर बच्चे निकालने हैं और उनकी अच्छे से केयर करनी है। अब वहाँ पर तो ये इंशाल्लाह अच्छे से कुड़ुक भी हो जाएगी, क्योंकि उस घर में ना इसे प्राइवेसी मिल जाएगी, कोई तंग नहीं करने वाला होगा। दूसरी डक्स जो है ना, वो भी इसके अंडे तक पहुँच तो पाएंगी, लेकिन उनको तोड़ेंगी नहीं। ना शुएब अख्तर और नारकली के आकर उन अंडों को तोड़ेंगे। बाय बाय भाई साहब। वेल्डर भाई जा चुके हैं अपना काम ख़त्म करने के बाद। उनका तो बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी जो कि उन्होंने ना आज से 2 से 3 दिन के बाद आना है और करके जानी है। और बाकी यहाँ पर भाई सारे काम ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सिर्फ वेल्डर भाई के, मिस्त्री भाई का थोड़ा सा काम है जो कि कल करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बाकी जितने भी काम है ना, वो हमारे यहाँ, यानी कि छोटी मोटी सेटिंग करनी है। जैसे कि कल हम रैबिट हाउस को कोशिश करेंगे तैयार करने की और रैबिट्स को शिफ्ट कर दें। छोटे छोटे जो कलर वगैरह हैं वो मैं खुद ही कर दूंगा। मिट्टी डालनी है, घास वगैरह जो आर्टिफिशियल घास है ना, वो काट के ऊपर ऐसे मतलब डेकोरेशन जो करनी है ना, वो हमने खुद करनी है। और फिर उसके बाद लकड़ी वाले भाई हैं ना, वो भी इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन और लकड़ी वाले काम में लगेंगे, तो फिर हमारा ये काम भी मतलब किचन भी तैयार हो जाएगा। और इनको तो हम साथ साथ एक दिन करके ना सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद दूसरे घर से ना अपने सारे परिंदे जानवर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो आज के व्लॉग दोस्तों यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।